सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। लोगों के ज़हन में है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, वो शायद आज तक पाकिस्तानी कौम को कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिल सकी, या फिर हमारे जो सियासतदान हैं, या फिर हमारे जो जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर। अभी जो आज का प्रोग्राम है, आज के डॉक्टरों पे है, जो पाकिस्तान के डॉक्टर हैं। और शायद ये जर्नैलों ने हमें गलत रास्ते पे लगा दिया हुआ। अवाम के ज़हन में यही चीज़ें हर वक़्त गर्दिश करती रहती है, और कभी भी किसी ने ये गौर नहीं किया कि हम खुद भी भटके हुए हैं। हम तालीम तो हासिल कर लेते हैं, और उसके बावजूद हमारे अंदर से जहालत क्यों नहीं जा रही? क्या वजह है कि हमारे अंदर आज भी इंसानियत जो है, वो दूर-दूर तक नज़र नहीं आती? मुर्दा कौम बन चुकी है। हर तरफ आप देखते जो हालात बने हुए हैं, वो आप सबके इल्म में। कोई भी चीज़ हमें नज़र आती है, कोई अच्छी चीज़, उस पर हम कहते हैं पाबंदी लगा दो। फ़र्ज़ करो कोको कोला की बात कर लें, ये कहते हैं ये यहूदियों का है, इसको जनाब पाकिस्तान में बंद कर दो। फिर ये शेज़वान है, कहते हैं ये अहमदियों का है, इसे भी बंद कर दो। और जो चीज़ें दूसरी हैं मिलावट वाली, 2 नंबर जूस, 2 नंबर काम, उस दिन कोको कोला की बोतलें घर में बैठे साहब वो भर रहे थे। इसी तरह कल मैं देख रहा था, एक साहब दूध में पानी, पानी में दूध मिला रहे थे। गंदगी हर तरफ, बुरा हाल। वजह ये है कि हर तरफ जो हमारे कारनामे हैं वहाँ पे, वो भी मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसे नहीं कि उनके मतलब आपको पता ना हो। सबको पता है कि हम कौन से कामों में मुलव्वस हैं, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर जो बनते हैं, उनकी हालत क्या है। वो भी कोई इंसानियत की खिदमत के लिए नहीं आते। उन्होंने भी अपना कारोबार बनाया हुआ है। और आज मैं आपको बताऊँगा, ये साहिवाल का इलाका है जी, वहाँ का सिविल हॉस्पिटल है शायद। वहाँ की एक वीडियो चल रही है इस वक़्त सोशल मीडिया, और उसमें 2 लेडी डॉक्टर और 1 डॉक्टर, बाहर हजूम लगा हुआ है। हजूम तो नहीं कह सकते, लोग खड़े हैं कि हमारे मरीज़ों को चेक करें आके। हमारे मरीज़ जो है वो तकलीफ़ में है, ख़वातीन वो भी तकलीफ़ में है, मर्द भी तकलीफ़ में है जो हॉस्पिटल में गए। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए ये दो लेडी डॉक्टर और 1 डॉक्टर, ये लूडो खेल रहे हैं, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब उनकी वीडियो बनाई गई तो होता तो ये है कि कोई शर्म आनी चाहिए, कोई कम से कम कोई बंदे कोई इंसानियत जागनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं जी बना लो वीडियो, जो मर्ज़ी कर लो, जिस तरह हमारे सियासतदान कहते हैं, जिस तरह हमारे जज कहते हैं, जो मर्ज़ी करते फिरो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उनमें से एक लेडी डॉक्टर कहने लगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तस्वीरें मैंने बोर्ड पे इसलिए लगा दी हैं कि आपको पता चले कि हो क्या रहा है इसमें। हर चीज़ हम जो है वो सियासतदानों पे डाल देते हैं, जर्नैलों पे डाल देते हैं, जजों पे डाल देते हैं। लेकिन जो अपना बेड़ा गर्क हुआ है, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। ये लोग अल्लाह तलीम हासिल करते हैं, अक्सर इनमें से ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास असली डिग्री भी नहीं होगी, जली होती है। और फिर आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह के जो डॉक्टर हैं, वो पकड़े जाते हैं। और ये भी मैं बता दूँ, ये तो लेडी डॉक्टर अभी लूडो खेल रहे थे, ये और भी काम बड़े-बड़े डालते हैं हॉस्पिटलों में। कोई नर्स खूबसूरत नज़र आ जाए डॉक्टरों को, वो नहीं बचती इनसे। इसी तरह ये जो लेडी डॉक्टर इधर लूडो खेल रही हैं दोनों, और डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, इनमें ज़रा बार इंसानियत नहीं है कि लोग बाहर मरीज़ जो है वो तड़प रहे हैं। अब इन्होंने मुझे बताएँ, मरीज़ जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, तड़प रहे हैं, इन्हें ये मुझे बताइए ये क्या इलाज करेंगे? जब इनकी वीडियो वायरल होएगी, जब इनकी लोग इन पर लान-तान करेंगे, ये सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस पे लान-तान करके बड़े खुश हो रहे हैं, इनके हालात भी ये वाले, ये भी इसी काबिल है। अब ये इलाज क्या करेंगे? ये इलाज नहीं करेंगे, इनकी तरफ से कोई मर जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसानियत देखनी तो यूरोप में आके देखें। ड्यूटी पे जो डॉक्टर होगा और या जो कोई नर्स होगी, वो ऐसी होगी जैसे आपकी खिदमत कर रही है। आपको यहाँ पे इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी कि अंदर लूडो खेल रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या खेलते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में ये कल ही मैं बैठा हुआ था एक दोस्त के पास, मेरा दोस्त है एक यहाँ पे, तो कहता है यार कल मेरे यहाँ पे बाजू में दर्द था,
तो मैं बैठा-बैठा शॉप से उठा और सीधा हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पे गया, उन्होंने कहता फ़ौरी तौर पे मेरे तमाम चेकअप शुरू कर दिए और कहता कोई 2-3 घंटे, 4 घंटे में उन्होंने मुझे ब्लड हर चीज़ चेक करके बता दिया कि आप बिल्कुल ओके, अगर आप रहना चाहें। यहाँ पैसे नहीं उसने देने थे, ये भी मैं बता दूँ। कोई जेब से उसको पैसे नहीं देने थे, कोई लालच नहीं था यहाँ पे कि डॉक्टर ने उसे पैसों के लालच में चेक करना। यहाँ पे सिस्टम और है, आपको कई दफ़ा बताया। तो यहाँ पे उसको जनाब मुकम्मल उसका चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी तसल्ली है, अगर आपने रहना है यहाँ पे तो 1 दिन चेक करने के लिए और भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं आपको बात बताऊँगा कि ये 96 की बात है। मैं म्यूस हॉस्पिटल गया, यहाँ जर्मनी से गया था और वहाँ पे मेरे चचा थे, उनको अटैक हो गया। वो रात को नर्सें बाहर सोई पड़ी हुई और जब उनको कुछ कहा गया तो वो बुरा मना गए। अंदर डॉक्टर है, वो पता ही नहीं लग रहा था कि डॉक्टर है कि कंपाउंडर है, क्या चीज़ है, और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो डॉक्टर है। तो हालात वहाँ पे ये है। तो फिर वो कहने लगे जी ये एक आप वहाँ से मेडिकल स्टोर से एक टीका लेके आए, वो मुझे याद है 5000 का उस वक़्त मिला था। तो मेरे अज़ीज़ कहने लगे अब इसका ध्यान भी रखना है टीके का। मैंने कहा क्यों जी? कहते ये अभी ये जो नर्स है ये वापस वहाँ मेडिकल स्टोर पे छोड़ आएगी और आपका मरीज़ मर जाएगा। फिर वो कहती ये जी आप सिरिंजें नहीं लेके आए, तो 10 सिरिंजें लेके आए। एक टीका लगाना, 10 सिरिंजें दी, एक किसी उसने इस्तेमाल की, 9 फिर मेडिकल स्टोर पे पहुँच गई। अगर मैं ना लेके आता 10 फ़र्ज़ करें, तो वो नाराज़ हो जाती, कोई और स्यापा डाल देती हमारे लिए। तो इंसानियत का दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं, ये मेरे साथ वाक़या हुआ था, मैं जर्मनी से गया था। तो जो लोग वहाँ पे होते हैं, उनके साथ क्या होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये जो लेडी डॉक्टर कौम की खिदमत के लिए बड़े इनके वालिदैन ने भी ख्वाब देखे होते हैं कि जब भी ये डॉक्टर बनेगी या ये जो डॉक्टर साहब लूडो खेल रहे हैं तीनों, उस वक़्त इनके ज़हन में होता है कि हम ब खिदमत करेंगे कौम की। इनके माँ-बाप के भी ज़हन में होता है। लेकिन माँ-बाप को भी पता होता है कि इन्होंने खिदमत कोई नहीं करनी, क्योंकि माँ-बाप भी उसी तरह के होते हैं। माँ-बाप ने भी कोई इनकी तरबियत ऐसे नहीं की होती कि ये वाक़ई खिदमत करें। उन्हें भी ये होता है कि बस बल्ले-बल्ले हो जाए, डॉक्टर बन गई। पिछले दिनों तो नहीं, कई साल हो गए, मैं पाकिस्तान गया था 10 साल पहले। तो वहाँ पे कोई बीमार था तो मैंने पूछा, कहते हैं यहाँ किसी हॉस्पिटल में चले जाए, खुदा बने बैठे हैं ये डॉक्टर। ये हालत वहाँ से मुल्क की हो चुकी है। हर तरफ दरिंदगी, हर तरफ अ, बेहयाई, बेशर्मी आपको मिलेगी। और मिसालें हम यूरोप की देंगे, जब भी कोई बात करेंगे कि यूरोप ने कैसे तरक्की की। मुसलमान मुल्क हमारा है, मिसालें हम यूरोप की देते हैं। अपनी करतूतें हमारी जब सोशल मीडिया पे आती है तो फिर हमें शर्म भी नहीं आती। फिर हम नए से नए काम डालने शुरू करते हैं। ये बेकरी देख लिया, उसकी पता नहीं बेकरी भी बेचारे की बंद करवा दी मालिक की, वो खुदकुशी करने लगा था, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी वो जो एक आपका चीफ जस्टिस है। अब जब आपके काम ऐसे, तो वो लानत ना डालता तो क्या डालता? एक सवाल है यहाँ। वो लड़का गायब है, अब यतीम बच्चा है, उसकी माँ परेशान है, उसके भाई को कहते उठा के ले गए, समझ से बाहर है। भी इतना कौन-सा उसने अब जुर्म कर दिया? आप रोज़ बैठे अदालतों में जुर्म करते हैं, आपको तो कोई पूछता नहीं। आप रोज़ बड़े से बड़े जुर्मों में मुजरिमों को ये रिलीफ़ देते हैं, तो वहाँ तो आपको कोई पूछता नहीं। उसने तो लानत ही डाली है। अब ये डॉक्टर है, वो हजूम बाहर लगा हुआ है, जो भी लोग हैं वो बेचारे कह रहे हैं कि हम तकलीफ में, अब वो लानत ही इन पे डालेंगे ना कि आप किस काम पे लगे हो। सरकारी नौकरी है, खजाने से पैसे आ रहे हैं, हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है। जो जहाँ भी बैठा हुआ है उसको वहाँ पे ऐसा मज़ा आता है हरामखोरी का, उसने भी नहीं सोचा कि कभी मैं हलाल का काम करूँ। कभी वो बैठे हुए बंदे ने भी नहीं सोचा सरकारी मुलाज़िम है या सरकारी ड्यूटी। आप वाहिद मुल्क देखेंगे पाकिस्तान, जहाँ पे ये इदारे, ये हॉस्पिटल लोगों के लिए सहूलत के लिए नहीं, मसाइल पैदा करने के लिए बैठे। चाहे किसी भी इदारे में चले जाए, किसी भी दफ्तर चले जाए, किसी हॉस्पिटल चले जाए, उनकी शक्लें देखें। मेरा यहाँ पे एक डॉक्टर था जर्मनी में, पुरानी बात है। मैं उसके पास जाता था, वो इतना खुश होके मिलता था, आधी बीमारी हमारी वैसे ही ठीक हो जाती।
तो ये लोग हैं जिन्होंने इंसानियत सीखी हुई। यहाँ पे बैठे सारा दिन कोई लूडो खेल रहा है, किसी को परवाह नहीं है कि बाहर मरीज है, एहसास नहीं है। एहसास नाम की चीज ही कोई नहीं है। मर जाएगा क्या हो गया, रोज मरते हैं, कौन सा फर्क पड़ जाता है। तो पाकिस्तान को आप जो लोग यहाँ पे सवालात हमें करते कि ये कैसे ठीक होगा, इतना आसान नहीं है ठीक करना, मैं आपको बता, क्योंकि ये वहाँ पे स्कूलों की हालत, डॉक्टरों की हालत, वकीलों की हालत सब ऐसी ही है। आप देख ले हमारे जो पीआईए देख ले, उसकी हालत देख ले, किसी भी जगह पे आप चले जाए आपको इसी तरह के हालात नजर आए। दुनिया के जितने प्लेन हैं वो प्रॉफिट में जाते हैं, हमारी खसारे में जाते हैं। दुनिया की सारी रेलवे प्रॉफिट में जाती है, हमारे खसारे में जाते हैं। ये मेडिसिन हॉस्पिटलों में जो ये डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो लूडो खेल रहे, मैं नहीं मानता कि ये हराम के काम ना वहाँ पे करते। मैं गारंटी देता, ये लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए वहाँ पे बैठे, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये प्राइवेट होता, उसको पता होता बाहर से पैसे आने, ये हरामखोर तीनों जो बैठे हुए हैं, ये बाहर उस वक़्त ही मरीज़ देखते कि नोटू आ रहे हैं। यहाँ पे इनको पता महीने के बाद तनख्वाह आ जानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मरीज़ 100 मर जाए, 50 मर जाए, मिट्टी डालो, हमारा कौन सा कोई इतना बड़ा इशू। ये मैं बिल्कुल आपको ठीक बता रहा हूँ। अगर आप अपनी ड्यूटी ठीक नहीं दे रहे और तनख्वाह ले रहे, तो उसे हरामखोरी कहते हैं। क्योंकि आप हराम के पैसे से फिर अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाएँगे, फिर वो देखेंगे आपकी करतूतें, वो फिर कौम का और बेड़ा गर्क करेंगे। तो यही वजह है कि कौम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज यूरोप क्यों आगे निकल गया, तरक्की याफ्ता ममालिक में आना क्यों चाह, अच्छा ये डॉक्टर यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे ये खेले हैं लूडो, फिर इनकी बनाएँ वो कुछ और चीज़। तो ऐसी बदनामी के दाग लगा रहे हैं ये हर जगह पे कि यहाँ भी इनको कोई मुँह नहीं लगाता, जहाँ भी चले जाओ इंडियन डॉक्टर आपको नज़र आते हैं। पाकिस्तान को कम ही नज़र आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी प्रोग्राम में जुड़े रहें हमारे साथ। हमें 1 लाख सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, आपको हर दफ़ा याद दहानी करा देते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।